आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि दशहरे का पर्व क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन रावण की मृत्यु हुई थी। क्योंकि यहाँ पर्व केवल एक त्यौहार ही नहीं बल्कि ये एक बुराई पर अच्छाई का सूचक है। हर कोई दानव रावण को एक बुराई के रूप में देखता है क्योंकि उसने धोखे से दूसरी नारी का अपहरण किया था। आइए हम आपको बताते हैं रावण की 10 अच्छी बातें। काफी योग्य रावण एक कुशल और राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहु विद्याओं का जानकार था। रावण को मायावी इसलिए कहते हैं, कहा जाता है कि इंद्रजाल तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण को मंडापी रावण क्यों कहते हैं? रावण बहुत बड़ा पंडित था, इसी कारण भगवान राम ने उससे विजय यज्ञ करवाया था, क्योंकि वे जानते थे रावण पंडित है बहुत। रावण को महान कवि कहते थे। रावण एक बहुत बढ़िया कवि कहते थे, उसने कई रचनाएं भी लिखी हैं। रावण शिव भक्त भी था। भगवान शिव ने खुद कहा था कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है। उसकी भक्ति पर भगवान राम को भी जरा भी शक नहीं हुआ था। रावण बहुत बड़ा राजा था। रावण बहुत बड़ा और अच्छा राजा था। उसकी सोने की लंका में उसके राज्य वाले बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। इसी कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से कुछ राजनीतिक ज्ञान लेने के लिए भेजा। रावण ने तांडव स्रोत, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार प्रगत, प्राकृतिक कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और ऋग्वेदीय भाष्य, रामायणीय नारणी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की। रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता हरण किया था। उसने कहा था कि वो भाई धर्म निभा रहा है, कोई गलत काम नहीं करा। रावण ने पौरुष का गलत प्रयोग नहीं किया। यदि रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन उसने कभी अपने पौरुष का गलत फायदा नहीं उठाया। उन्होंने 2 साल तक सीता को बंदी बना के रखा, लेकिन कभी भी सीता को हाथ नहीं लगाया था। यह भी एक रावण की अच्छी आदत थी। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष का ज्ञाता। रावण वैज्ञानिक भी था। इंद्रजाल जैसी अथर्ववेद मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया था। और रावण में और भी आदत अच्छी हैं। रावण को लोग महान कवि कहते हैं। रावण को लोग बहुत बढ़िया कवि कहते थे। उसने कई रचनाएं और पुस्तकें लिखी थी। आगे चल के बताते हैं। जानिए वो स्थान जहाँ होती है रावण की पूजा, लेकिन दानव होते हुए भी रावण में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थीं, जिसके कारण आज देश के कोई कोने में रावण की पूजा होती है। चलो बताते हैं आखिर क्यों होती है रावण की पूजा। बुजुर्गों के मुताबिक यहाँ रावण की पूजा की आस्था पुत्र जन्म से जुड़ी थी। कहा जाता है कि उनके पूर्वज हकीम बीरबल दास को 2 विवाह के बाद भी संतान का सुख नहीं मिला, जिस वजह से वह संन्यास लेकर चले गए। वहाँ तक संत ने उन्हें रामलीला वहाँ के एक संत ने उन्हें रामलीला कराने और गृहस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी। लौटकर दशहरे वाले दिन उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इसके पीछे वह राक्षस राज रावण का आशीर्वाद मानते थे।
एक शख्स ने कहा था कि उनके पूर्वज के 4 बेटे हुए, उसी तरह रावण के आशीर्वाद से उनके भी 4 बेटे हुए थे। ऐसा गांव जहां रावण को जलाया नहीं जाता। मगर क्या आप जानते हैं कि पंजाब में एक ऐसा गांव भी है जहां दशहरे के दिन रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि रावण पूजन किया जाता है। आपको नहीं मालूम तो बता देते हैं कि वो गांव लुधियाना जिले के पायल कस्बे में है। इस गांव के लोग रावण को बुरा नहीं मानते, बल्कि उसे नायक मानते हैं। गांव में रहने वाले दुबे परिवार के बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 189 साल पहले से यहाँ रावण की पूजा की परंपरा शुरू हुई। यहाँ दशहरे के दिन रावण की शराब की बोतल और बकरे के खून से पूजा की जाती है। और आगे बताते हैं हम, बकरे की बलि और शराब चढ़ाने की प्रथा एक अन्य शख्स ने बताई। उन्होंने सीमेंट की 25 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा बनाकर रखी। उसकी पूजा की जाती है। आस पड़ोस के गांव के लोग पुत्र प्राप्ति की चाहत में यहाँ आते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो दशहरे के दिन यहाँ शराब की बोतल चढ़ाते हैं। एक बार जब कुछ लोगों ने रावण की मूर्ति तोड़ दी थी तो श्रीलंका के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिफारिश पर उसे दोबारा स्थापित किया गया। अगर गाइस रावण की ये 10 अच्छी आदतें आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम आपके लिए आगे की और अच्छी आदतें अगली वीडियो में बताएंगे। और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि गाइस नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि आपके अगर स्किप करोगे तो आपके समझ में वीडियो नहीं आएगी कहानी।